રાજસ્થાનમાં રુઝાન અત્યારે આવી રહ્યા છે અને રઘુ શર્મા જે ગુજરાત કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રભારી રહી ચૂક્યા છે તેઓ અત્યારે પાછળ ચાલી રહ્યા છે। ગુજરાત કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રભારી રઘુ શર્મા રાજસ્થાનની કેકરી બેઠકથી પાછળ ચાલી રહ્યા છે। સર, રાજસ્થાનની જો વાત કરવામાં આવે તો ઘણા બધા નિવેદનો આવ્યા હતા, જેમ કે રેપ જેવી ઘટનાઓ તો સામાન્ય છે, એવા પણ નિવેદનો આવ્યા હતા કે આ તો ये तो मर्दों का स्टेट है। तो शू आवा निवेदनों ये अत्यारे भोगवी रही है कांग्रेस? देखिए, जो चुनाव परिणाम के रुझान हमको नज़र आ रहे हैं उसमें एक चीज़ तो यह है कि स्पष्ट बहुमत बीजेपी को मिल रहा है। साथ ही साथ अशोक गहलोत सरकार की जो गारंटियां थी उसी का असर है कि कांग्रेस 70-75 सीट के करीब नज़र आ रही है। अदरवाइज गारंटियों का अगर नहीं चलता तो ये 25-30 तक भी सिमट सकता था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो अगर सीटों का हम आकलन करेंगे तो केकड़ी की सीट की जो आप बात कर रहे हैं, रघु शर्मा जो गुजरात कांग्रेस के प्रभारी भी रहे हैं, केकड़ी को जिला बनाया उन्होंने, केकड़ी में जिला अस्पताल बनवाया, इसके अलावा सौंदर्यकरण के लिए कई तालाब के लिए काम कराए, मंत्री पद छोड़ दिया, काम बड़ा किया उन्होंने। लेकिन अगर उस वहाँ फिर भी वो चुनाव हार रहे हैं। दूदू से बाबूलाल नागर, इधर से केकड़ी से रघु शर्मा, ये चुनाव अगर हार रहे हैं या पीछे चल रहे हैं तो उसका एक सबसे बड़ा कारण उनका व्यक्तिगत स्वभाव। लोगों में ये बात तो है कि उन्होंने विकास के काम कराए हैं और साथ ही साथ जो नगरपालिका जैसा टाउन था उसको जिला का दर्जा भी दिलवाया, लेकिन उनका व्यक्तिगत स्वभाव इस चुनाव परिणाम में साफ नज़र आ रहा है कि वो चुनाव हारते नज़र आ रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी भी जो चर्चित सीट रही है हवा महल, जयपुर की हवा महल सीट है, वहाँ पे बाल मुकुंदाचार्य बीजेपी के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस ने एक ज़मीनी कार्यकर्ता आर तिवारी को टिकट दिया था, जिनको राजस्थान का जो गिरधारीलाल भार्गव बीजेपी के सांसद हुआ करते थे, बहुत ही सादगी वाले, उनको दूसरी कॉपी मानते हैं आर तिवारी को। राजस्थान में उस सीट पर जो पोलराइजेशन का एक सबसे बड़ा कारण बन रहा था, वहाँ पे कांग्रेस लीड कर रही है और आर तिवारी लगभग 4 से 5 हज़ार वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट सीट जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं झोटवाड़ा सीट पे, वो पिछड़ रहे हैं एक युवा चेहरे से जो NSUI का था और बाहर ही बता रहे थे पहले उसको, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वहाँ से पिछड़ रहे हैं। अगर कांग्रेस के मंत्रियों की बात करें तो रघु शर्मा के बाद में दूसरे आते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, जो परिवहन मंत्री हैं, काफ़ी कद्दावर नेता और छात्र राजनीति से। प्रताप सिंह खाचरियावास और रघु शर्मा राजस्थान यूनिवर्सिटी से राजनीति करते आ रहे हैं, अब वो कांग्रेस के मंत्री पद पर पहुंचे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास भी वो सीट पे पिछड़ रहे हैं। तो एक चीज़ ये है कि राजस्थान में एक पोलराइजेशन की बात तो है, लेकिन उसके अलावा सीट टू सीट हर सीट की एक अलग गणित, एक अलग रणनीति चल रही है, जो हमें ये रुझान बता रहे हैं। क्योंकि कहीं पे एक कद्दावर नेता आ रहे हैं तो कहीं पे मंत्री आ रहे हैं और कहीं कहीं पर एक सामान्य कार्यकर्ता, जो झोटवाड़ा सीट हो या हवा महल सीट हो, वो जीत रहा है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ तो स्पष्ट है कि कोई भी पार्टी हो, अगर वो अपने ज़मीनी कार्यकर्ता की उसकी उपेक्षा करती है तो उसको चुनाव में ये नुकसान उठाना पड़ सकता है।